हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है गूगल एंड अमेज़न टू इन्वेस्ट 2.4 लाख करोड़ इन इंडिया। 2.4 लाख करोड़ थोड़े से नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कर रहे। ये बिलियंस में कितने भाई बनते हैं? 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा बनते हैं ना। बिल्कुल, तकरीबन इतने बनते है हैं। ना? 2.4 लाख करोड़ तकरीबन 25-30 नहीं, बिलियन डॉलर। 30 से भी ज्यादा बनते हैं भाई। थोड़े ये खाली एक कंपनी जितना इन्वेस्ट कर रही है वाकई में। भाई देखते हैं क्या हुआ सारे सीन। गौरव भैया का वीडियो अकाउंट ऑन करते हैं एंड स्टार्ट। साल 2014 Amazon कंपनी ने कहा था इंडियन लॉस के अनगिनत कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से वो यहां पर अपना बिजनेस बंद करने की सोच रहा है। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2022, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक जायंट्स गूगल पर अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के नाम पर करीब 1500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। इसके बाद आता है 23 जून 2023 और अचानक से खबर आती है कि इन्हीं गूगल और Amazon ने इंडिया में टोटल 25 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें से गूगल 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा और Amazon उससे भी ज्यादा लगभग 15 बिलियन डॉलर्स। नाउ वेट अ सेकंड ओवर हियर गाइस, आखिर 23 जून को एग्जैक्टली यूएस में ऐसा क्या हुआ कि इनके सुर ही बदल गए? वेल, बस थोड़ी सी रिसर्च एंड यूल फाइंड आउट कि इसी दिन यूएस में सभी मेजर यूएस टेक जायंट्स के सीईओज पीएम मोदी से मिले थे, इंक्लूडिंग गूगल और Amazon के सीईओज सुंदर पिचाई और एंड्रयू आर जासी। सो डज दिस मीट हैव एनी रोल टू प्ले इन दीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, या फिर ये सिर्फ मीडिया द्वारा क्रिएटेड एक प्रो गवर्नमेंट हाइप है एक सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और आज हम यही और ऐसे ही कई सवालों के जवाब डिकोड करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल है कि व्हाई एग्जैक्टली इंडिया? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, गूगल और Amazon दोनों पर इंडिया ने लास्ट ईयर ही एक अच्छा खासा फाइन लगाया था और पीएम मोदी से मीटिंग करने के बाद भी अभी 6 जुलाई को गूगल ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, क्लेमिंग दैट इंडिया उसके पूरे बिजनेस मॉडल को ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से अकॉर्डिंग टू 2 लीडिंग ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म्स काउंटरपॉइंट और इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, इंडिया में स्मार्टफोन सेल एंड देयरफॉर हमारा इंटरनेट बेस दोनों ही पिछले कुछ सालों में थम सा गया है। साल 2021 की अगर हम बात करें तो वहां पे टोटल 168 मिलियन स्मार्टफोन्स बिके थे और 2022 में यही सेल करीब 17 मिलियन से गिर गई है, बिकॉज ऑफ व्हिच इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की गिनती भी इसी टाइम स्पैन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिलियन से ही बढ़ी है। यानी कि ऑल इन ऑल ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि गूगल और Amazon बस मोदी जी के बात रखने के लिए अपना नुकसान करवाएंगे। ये दोनों भी कंपनी जरूर इंडिया में हो रहे या होने वाले किसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर अपना ये दाव लगा रहे हैं। Which brings me to the next question कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है इंडिया में जिसके लिए गूगल और Amazon ये शुरुआती लॉस झेलने के लिए भी तैयार है? वेल, सबसे पहले गाइस, जब मैंने स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ की बात की, उसमें मेन रीजन ये नहीं है कि इंडियन स्मार्टफोन्स खरीदना नहीं चाहते। एक्चुअली प्रीवियसली मैंने जिस आईडीसी रिसर्च फर्म को कोट किया था, उनकी रिसर्च में यह भी सामने आया कि ग्रोथ थमने के पीछे का असली रीजन है इंडिया में बढ़ते स्मार्टफोन के प्राइसेस एंड नॉट बिकॉज इंडिया कोई कल्चरल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आईडीसी के अनुसार आज से 3 साल पहले तक एक एवरेज इंडियन लगभग 14 से 16 महीनों में ही अपना एक स्मार्टफोन बदल देता था, लेकिन आज के तारीख में एक एवरेज इंडियन ऑलमोस्ट 2 साल बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदता है। एंड दिस इज बिकॉज इंडिया में आज के तारीख में जितने भी स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके टोटल 300 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स में से 90% कंपोनेंट्स तो बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। अब क्योंकि कोविड के बाद इन कंपोनेंट्स का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुका है, तो अब उनकी डिमांड बहुत है मगर सप्लाई बेहद कम है। जो मैन्युफैक्चरर ज्यादा प्राइस पे करेगा उसे कंपोनेंट पहले शिप किया जाएगा और जो कम प्राइस पे करेगा उसे बाद में। एंड प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस इंडिया में स्मार्टफोन्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और लोग नए स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और उसको खरीदना 6 महीनों तक टाल रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं से भी अगर सस्ते कंपोनेंट्स को अरेंज करवा दिया और स्मार्टफोन्स के प्राइसेस फिर से कंट्रोल में आ गए, तो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी फिर से एक रफ्तार पकड़ ली और इसी पर गूगल और Amazon जैसे MNCs दाव लगा। इनफैक्ट एप्पल, वॉलमार्ट, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इंडिया में काफी इंटरेस्ट दिखा रही है। इनकी मीटिंग भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, इंडिया में फिर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इस ग्राफ के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 1% लोगों को ही अपने जॉब्स में हाई पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। और इसका रीजन क्या है आपको पता है?
lack of high value skills like management skills and leadership skills. देखो कोई भी प्रोफेशन में टॉप पोजीशंस पर लीडर्स ही होते हैं जिनका मेन रोल होता है एनालाइजिंग डेटा एंड देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लेकिन नाउ लेट मी आस्क यू, हम में से कितने लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा है? वेल, नेक्स्ट टू नन। लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बट फ्रेंड्स, डोंट वरी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मॉडर्न स्किल्स जिसे आप डेटा को स्टडी करके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाओगे, ऐसे हाई वैल्यू और आज के टाइम पे रेलेवेंट स्किल्स के लिए हमारे पास एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है कॉल्ड ग्रेट लर्निंग एकेडमी, जहां पर आप कम टाइम में सभी स्किल सीखकर खुद को एक लेवल अप कर सकते हो अपने दोस्तों से। यहां पर ऑलरेडी मोर देन मिलियन लर्नर्स, 2300 प्लस वेरीफाइड हायरिंग पार्टनर्स एंड 13,000 प्लस करियर ट्रांजिशंस अवेलेबल है। प्लस इस प्लेटफॉर्म पर 1000 प्लस अपस्किलिंग कोर्सेज भी है फॉर एवरीवन फ्रॉम ऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। और साथ ही इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि यहां पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के जरिए फ्री वेबिनार्स, लाइव सेशंस और फ्री करियर गाइडेंस, काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विद दीज प्रैक्टिकल स्किल्स आपके प्रोग्राम खत्म होते ही एक जॉब लैंड करने के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सो फ्री कोर्सेज के लिए फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करो और अपने मन चाहे कोर्स को सिलेक्ट करो। घर से ही आप अपने आप को अपस्किल करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। सो जस्ट लास्ट मंथ ही गूगल ने खुद पब्लिश की एक रिपोर्ट में एस्टिमेट लगाया कि इंडिया की इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी जो आज करीब $175 बिलियन के मार्क पर है, वो अकेले 2030 तक इंडिया की जीडीपी में करीब $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगी। ये इतना पैसा है कि कई देशों की तो जीडीपी भी इतनी नहीं होती है। अब आई नो आप बोलोगे इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तो रिलायंस जियो का ही होगा, जिसने दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया को प्रोवाइड किया। बट गेस व्हाट, जियो में करीब 7.73% शेयर्स गूगल के हैं, 9.99% शेयर्स फेसबुक के हैं और क्वालकॉम, इंटेल जैसी बाकी यूएस कंपनीज के शेयर्स टोटल 9.92% के। इन्होंने जियो में इतना हेवीली इसीलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि फर्स्ट, इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अनुसार जस्ट लास्ट ईयर अक्टूबर में 5G सर्विसेज रोल आउट करते ही मार्च 2023 तक इंडिया में 1 लाख से ज्यादा 5G टावर्स इंस्टॉल होके एक्टिवेट भी हो चुके थे। एंड सेकेंड, इस 5G सेटअप में वो इकलौती इंडियन कंपनी जो स्टैंड अलोन 5G ऑफर कर रही है वो है जियो। अब ये स्टैंड अलोन 5G क्या होता है? तो बस इतना समझ लो कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये लोग जो 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो करंटली इंस्टॉल्ड 4G सेटअप के जरिए ही कर रहे हैं। उसी में ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे नॉन स्टैंड अलोन 5G कहते हैं। इनके विपरीत जियो ने इंडिजिनसली अपना खुद का एक ऐसा 5G सेटअप बनाया है जो 4G सिस्टम से इंडिपेंडेंट अपना एक अलग हार्डवेयर सेटअप यूज करेगा। इस तरह के स्टैंड अलोन 5G सेटअप से 4G और 5G एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते और यूजर्स को ज्यादा स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन मिलता है। मीनिंग यूएस कंपनीज ये साफ देख सकती है कि इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजीज की एक्सेप्टेंस काफी तेज है और साथ ही इंडिया में अब सॉफ्टवेयर्स और कॉल सेंटर सर्विसेज के अलावा चिप्स और मोबाइल कंपोनेंट्स जैसे हार्डवेयर्स क्रिएट करने का भी एक पोटेंशियल है। और इंडिया के इसी पोटेंशियल को हाईलाइट करने के लिए इनफैक्ट जियो ने प्राइवेटली मार्च 2023 में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जो कि यूएस से है, मिमोसा नेटवर्क्स करके उसे $60 मिलियन में खरीद लिया है। और फिर उसके बाद पीएम मोदी के यूएस विजिट से जस्ट पहले उसने इंडियन गवर्नमेंट को अपने 5G टेक्नोलॉजी के डिटेल्स भी भेजे ताकि गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी यूएस के साथ 5G टेक एक्सपर्ट्स की डील स्ट्राइक करके लौटे। सो नाउ ऐसे में व्हाट डू यू थिंक इंडिया ने क्या किया होगा? वेल, इंटरेस्टिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ मिलकर 2 जॉइंट टास्क फोर्सेस ही लॉन्च कर दी हैं। इंडिया की तरफ से भारत 6G अलायंस और यूएस की तरफ से यूएस नेक्स्ट G अलायंस। इन दोनों का काम होगा कि ये दोनों कंट्रीज को 5G और 6G टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ लाए एंड वंस द टेक हैज बीन क्रिएटेड उसका रोल आउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काफी स्मूथली हो। व्हाट्स मोर, इसी डील के तहत यूएस की एक मेजर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेशन जो एप्पल को भी सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करती है, वो अब गुजरात में अपनी पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाली है। और इसे खड़ा करने के लिए इनिशियली करीब 70% फंडिंग इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। यानी प्रीवियसली जिस वजह से आईडीसी ने कहा था कि स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डायरेक्टली उसे ही सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। इस अकेले एक मूव से एस्टिमेट्स है कि 2024 के एंड तक
करीब 5000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। स्पीकिंग ऑफ विच, जरा इसे देखो। गूगल ने अपनी एक ऑफिशियल रिपोर्ट में पब्लिश किया इस इमेज के जरिए कि उसने इंडिया में चल रहे एक पैटर्न को डिस्क्राइब किया है। उसके अनुसार इंडिया में लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम लोगों की तादाद श्रिंक हो रही है और अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम इन कैटेगरीज के लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज सेइंग 2030 तक लो इनकम ग्रुप हमारी पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 6% ही रह जाएंगे। अब ये गूगल का सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और इसी वजह से आर्ग्यूएबली गूगल और अमेज़न इंडिया पर दाव लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसमें एक और एक मेजर फैक्टर ये भी है कि इंडियंस की स्पेंडिंग कैपेसिटी अब बढ़ रही है। इसके रिफ्लेक्शन के लिए आपको गूगल के डेटा की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट को भी देख सकते हो। इंडिया फिलहाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है जिसे आज सालाना करीब 185 मिलियन लोग एक्सेस करते हैं। अगर इसी पेस से ये मार्केट ग्रो होता रहा तो स्टैटिस्टा के हिसाब से साल 2027 तक ये मार्केट सालाना 425 मिलियन लोगों को केटर करने लगेगा। यानी कि अगेन और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा पैसा और ज्यादा राइज इन स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड ऑल इन ऑल और ज्यादा सेल फॉर Amazon नाउ। इससे गूगल की लिस्टिंग्स को भी एक ह्यूज कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। अब इन्हीं रीजंस के अलावा एक और एक इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इमीडिएट रीजन ये भी है कि ये गूगल, Amazon जैसी यूएस टेक जायंट्स इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है मजबूरी। पिछले कुछ सालों में चाइना ने लगभग यूएसए के हर टेक जायंट को अपने देश से बैन कर दिया है, जिसमें गूगल, ट्विटर, स्नैपचैट, रेडिट, टम्बलर, पिंटरेस्ट, स्लैक, Amazon की सब्सिडियरी ट्विच, ये सभी शामिल है। इनफैक्ट रिसेंटली अप्रैल 2023 को उसने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन को भी बैन कर दिया, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। जबकि माइक्रॉन कोई सोशल मीडिया, गेम्स या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ही नहीं जो चाइना का डेटा यूएस में स्टोर करती हो। और हंसने वाली बात तो यह है कि चाइना इन कंपनीज को बैन कर रहा है कह के कि ये डेटा चुराते हैं, जबकि चाइना की कंपनीज क्या करती है वो तो पूरी दुनिया जानती है। एनीवे, ये भी एक काफी इंपल्सिव रीजन है कि माइक्रॉन ने अपना सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का सेटअप दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट टेक इकोसिस्टम इंडिया में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया। नाउ वंस इन इंडिया, माइक्रॉन की मदद से स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन फिर से फास्ट ट्रैक पर डालने की कोशिश की जाएगी और फिर गूगल अपने एआई बेस्ड स्पीच एंड टेक्स्ट सर्विसेज को 100 से भी ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेन करके इंडिया के हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। एंड लास्टली, Amazon $12.7 बिलियन इन्वेस्ट करके अपनी AWS क्लाउड सर्विस के डेटा का इंडिया में स्टोरेज सेंटर बनाएगा ताकि पूरे साउथ एशिया का सारा डिजिटल डेटा लोकली एक टेक्नोलॉजिकली सेफ और स्टेबल कंट्री में स्टोर किया जा सके। और इसी के साथ यार वीडियो खत्म भाई। इन्वेस्टमेंट के पहाड़ आ रहे हैं भाई। वो शुरू में अब ये वो पता है क्या देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं ना, उनको पता है कि यार इंडिया में मोबाइल फोन भी आगे जाकर सस्ते होने वाले हैं, वो भी सस्ते आगे जाके होंगे, मिडिल क्लास जो है ना, ज्यादा अपर क्लास मतलब अमीर और अमीर, जो मिडिल, जो गरीब थे वो मिडिल क्लास में जा रहे हैं सारा कुछ। भाई जो बिल्कुल गरीब थे वो मिडिल क्लास हो गए हैं, जो मिडिल क्लास थे वो थोड़े अपर सेगमेंट में चले गए हैं और जो वो अपर सेगमेंट वाले थे वो टोटली रिच हो गए हैं। तो फिर आप अंदाजा लगाओ, सारे अमीर हो रहे हैं तो ज्यादा वो भाई स्पेंड करेंगे। जब ज्यादा स्पेंड करेंगे तो बिजनेस सबसे ज्यादा किन का होगा? Amazon, गूगल का होगा। फिर पैसा भी ये भारत से खुला कमाएंगे। तो आप सबको पता है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी Amazon से आपने शॉपिंग की होगी। ऑनलाइन जैसे जैसे पैसा आएगा ना, ऑनलाइन शॉपिंग लोग बढ़ाते जाएंगे और ये इसलिए उन्होंने बड़ी सोच समझ कर जो है ना इंडियन स्पेंडर होते जा रहे हैं तो सब कुछ करते रहे और ये इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी, इंडिया का और फायदा होगा सारे मामले पे। और क्या कहते हो गाइस, सारे मामले के ऊपर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। मोदी जी के कहने पे भाई $25 बिलियन बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी चीज है। 25 से $30 बिलियन। हाँ, आगे बढ़ सकती है ये। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।